वर्षों से शिक्षा की अलग जगह रहे शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 18 जून को प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। बरेली में भी शिक्षकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि वर्ष 2010 से पूर्व देश भर में उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए। संगठन का कहना है कि टीईटी लागू होने से पहले लाखों शिक्षक तत्कालीन नियमों के तहत विधिवत नियुक्त हुए थे और वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे रहे हैं। जिला महामंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि संगठन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता है, लेकिन शिक्षकों के सेवा हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार और संसद को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। वहीं जिला संगठन मंत्री सत्यार्थ पाराशरी ने सेवा, वरिष्ठता और पदोन्नति के अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग उठाई है। प्रदर्शन में सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया और सरकार से शिक्षकों के भविष्य को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को शीघ्र समाप्त करने की मांग की। मैं रविंदर सिंह इस वक्त उत्तर प्रदेश बरेली में है, जहां टीचरों पर चाहे बीएलओ की ड्यूटी हो, चाहे वो चुनाव ड्यूटी हो और चाहे कोई और ड्यूटी हो और चाहे जनगणना को लेकर ड्यूटी हो, लगातार टीचर अपनी जो है ड्यूटी कर रहा है। वहीं पर सीटेट और टैट को लेकर पेच फंसा हुआ है, उसको विरोध को लेकर लगातार टीचर जो ज्ञापन दे रहा है। ये क्या कहना टीचरों का? सर क्या कहोगे? ये 2010 से पूर्व नियुक्त जो शिक्षक हैं हमारे, जब से आरटी लागू हुआ तब से टेट कंपलसरी किया गया था, लेकिन सरकार ने काला कानून बना करके जिनकी नियुक्ति 10 से पूर्व है, जबकि उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को लागू हुआ है आरटी एक्ट, उससे पहले वालों पर यह लागू नहीं होना चाहिए। उन सब पर जबरदस्ती टेट थोपा जा रहा है। आज तक कभी भी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कानून बनने से पहले वालों पर भी लागू हुआ हो। ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इस अन्याय को हम लोग नहीं सहेंगे। इसके विरोध में जहां तक जाना पड़ेगा संघर्ष करेंगे, आंदोलन की आवश्यकता होगी आंदोलन करेंगे, दिल्ली आने की आवश्यकता होगी हम सब दिल्ली जाएंगे। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर पूरे देश में हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन इसी के संबंध में प्रेषित किया गया है। अगर इस पर बात नहीं बनती है तो संगठन हमारा आगे काम करने के लिए, आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ये एनसीटी के द्वारा 2017 में चुपचाप एक लाइन जोड़ दी गई जिसमें इसको अनिवार्य कर दिया गया। 2017 से लेकर अब तक 25 तक कोई पता ही नहीं लगा कि ये अनिवार्य है, करना है। 2010 में जब आरटी लागू हुआ था तब उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 10 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह टेट अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन 2017 में चुपचाप एनसीटी के द्वारा संशोधन किया गया, जो न किसी मीडिया को पता है, मीडिया के माध्यम से भी सार्वजनिक नहीं हुआ, न किसी प्रदेश सरकार ने आज तक ऐसा कोई कदम उठाया, न विभाग के द्वारा कोई सूचना दी गई और शिक्षक तो आराम से बैठे सर्विस कर रहे थे। आज ऐसी स्थिति में जब शिक्षक को आपने बाध्य किया हुआ है, आप पहले एसआईआर का काम करा रहे हैं लगातार पिछले 6 महीने से, अब इधर आप जनगणना का कार्य करा रहे हैं। सभी को आपको पता है कि जुलाई में टेट होने वाला है और ऊपर से आप टेट की अनिवार्यता थोप रहे हैं। ये न्याय हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा अन्याय, इसके विरुद्ध जहां तक संघर्ष की आवश्यकता होगी हम करेंगे। अभी तक के समाज के जो भी कार्यक्रम में देखे गए उसमें ऐसा आज तक ही नहीं हुआ है कि कोई कानून पहले लगा दिया है और उसके पुराना लागू किया गया हो। मान लो अभी 2010 में कानून बनाया गया और जो 99 की पोस्टिंग है, नियुक्ति है, उनको वो एग्जाम देने के लिए बाध्य किया जा रहा है और उसके बाद एग्जाम देने के लिए बाध्य तो किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ उन्हें बांध भी दिया है कि आप 6 महीने एसआईआर का काम करेंगे। जब आपको बता दो फरवरी में एग्जाम देना है, टीचर्स ने दिया और आप जनवरी, दिसंबर, नवंबर आप उन्हें उनको लगाए रखे। अब जब यूपी टेट का एग्जाम आया है तो आपने उन्हें जनगणना में लगा दिया। उसके बाद आप 3 साल का समय देके एहसान दे रहे हैं टीचर्स पे कि आप पास कर लीजिए। यह कहाँ का न्याय है? आप एक तो अभी तक आपने किसी विभाग में देखा गया बेसिक का ही टीचर हर काम करता है। आप एसआईआर का काम उसी से कराएंगे, जनगणना का काम उसी से कराएंगे, स्कूल में पढ़वाएंगे, वो तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ निपुण भी कराए। आप जब स्कूल में टीचर्स को रहने ही नहीं देते हो, आप चाहते हो कि वो सारा काम कर ले,
करता है टीचर्स, ईमानदारी से अपना सारा काम कर रहा है, लेकिन ये कौन सा तरीका समझ में ही नहीं आया कि अब वो एग्जाम भी दे। अब तक जो जितना पढ़ के आया वो योग्यता बेकार है उसकी। पता एक तो प्रश्न चिन्ह है कि आज टीचर्स पढ़ के बच्चों को पढ़ा रहा है, और आज तक इतने टीचर्स ने जो बच्चे निकाले, कोई IAS PCS बेसिक के निकले हुए, गांव से बच्चे निकले हुए, वो ऐसा नहीं है अच्छे पद पे नहीं है, सब बहुत अच्छे अच्छे पद पर है। उसके बाद भी आप हमारी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? हम दे रहे हैं एग्जाम, पास भी हो रहे हैं, लेकिन ये न्यायोचित है ही नहीं। आप हमें बात करें कितना प्रेशराइज है आज के समय, हमारे शिक्षक चारों तरफ से घिरा हुआ है, SIR, जनगणना, निपुण, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद घर की जिम्मेवारी, और उसे अपना भविष्य सुनिश्चित नहीं दे रहा है कि वो उसका भविष्य है क्या। मान लो 80% टीचर ने हमारे देंगे, पास भी होंगे, हुए भी हैं। लास्ट वाले आप एग्जाम में देखिए, CTET का जो एग्जाम हुआ है उसमें टीचर्स ने पास किया है। अगर जो 20% 10% टीचर नहीं क्वालिफाई करे 3 साल, तो उनका भविष्य क्या होगा? आप जबरदस्ती ये क्यों करा रहे हैं? और करा भी रहे हैं, वैसे तो कराना ही नहीं चाहिए। किसी और विभाग में कराया आपने क्या? आपको टीचर्स ही ऐसा लगता है कि वो उनको काम ही नहीं, मतलब एक टीचर्स पे जो राष्ट्र निर्माता है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, जो देश का भविष्य दे रहा है, आप उसको समाज की निगाह में कितना गिरा रहे हैं? हम सुनो लोगों बातें सुनाते हैं, अरे टीचर कर ही नहीं पाएगा, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, हमारी जगह सही होती है। ये कहाँ का न्याय उचित है? आप ये सोचिए, हमारी जगह लोग कहते हैं पीछे, और अरे कौन सा भारी काम है आप लोग पढ़ा रहे हो, तो हम ही क्यों देंगे? औरों को भी देना चाहिए। जब डॉक्टर ने कराया, डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है, आप उससे कह दो कि आप क्वालिफाई नहीं हो, तो इसका मतलब आप तक जो इलाज करते आया वो बेकार है। आप सोचिए, अगर उससे दोबारा के एग्जाम के लिए 2011 में किया गया। 2010 में आया था, 2000 में लाया, तो अब ये 2017 में आने के बाद वो हमें पता ही नहीं चला। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब 2025 में कह रहे हैं कि आप 2 साल के अंदर पास कर लीजिए, नहीं तो आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। लगातार आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, लगातार हर जिले में विरोध हो रहा है। अब देखना ये होगा ये जो आदेश है कोर्ट वापस लेगी कि नहीं। मैं रविंदर सिंह, जनमाध्यम न्यूज, बरेली।